राम राम जी सभी को। आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ वो पूरे तरीके से सच्ची घटना है और इस कहानी को आप सुनने के साथ साथ समझना भी और इस काम को करके भी देखना। अगर आप इस काम को करोगे तो आपकी हर परेशानी का आपको हल मिल जाएगा और भगवान की कृपा भी आपको मिल जाएगी। ये कहानी मैं उन भक्तों की वजह से सुना रही हूँ जो थोड़ी सी पूजा करते हैं और फिर ये बोलते हैं कि भगवान उसी को ज्यादा दुख देते हैं जो पूजा करता है और आज के टाइम में बुरे लोग खुश हैं, कुछ नहीं होता। तो भैया भगवान की पूजा करने से सब कुछ होता है, जो किसी से भी नहीं होता वो भगवान की पूजा से ही होता है। हम थोड़ी सी पूजा करते हैं, थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाती है, हिम्मत हार जाते हैं और फिर भगवान को दोष देने लगते हैं। तो उस भगवान की भक्ति में आपको डटकर खड़े रहना होता है, तब भगवान की कृपा मिलती है। और कहते हैं कि सोने को भी आग में पिघला के जला के उसे तब उसके जेवर बनते हैं जो हम और आप उनको धारण करते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त की बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं और जब वो उनके लायक हो जाते हैं तब उन पे अपनी कृपा करते हैं। तो आप भगवान को दोष ना दें और भगवान किसी का बुरा नहीं करते। अगर पापी भी कोई भगवान की शरण में जाए ना और उनकी दिल से पूजा करे तो वो उस पे भी अपनी कृपा ही करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 3 साल पहले। हमारे घर की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो पूरा घर हमारा जर्जर हो चुका था। कभी कहीं से लेंटर गिर जाता, कभी कहीं से लेंटर गिर जाता और कई बार हादसा होते होते बचा। लेकिन उस टाइम हमारी ऐसी हालत नहीं थी कि हम अपने मकान को सुधरवा सकें और हम जो भी काम करते उसी में हमें भारी से भारी नुकसान हो जाता। जो भी काम करते उसी में नुकसान हो जाता, लेकिन हमने भगवान से भरोसा नहीं हटाया। जितना भी दुख आया हमने बस यही कहा कि राधा रानी जो आपको स्वीकार हो वही करना, हम तो आपके बच्चे हैं और आप हमारे माँ बाप हो, आपको जो सही लगेगा आप वही करेंगे। तो कई बार तो ऐसा टाइम आया कि मेरे बड़े वाले बेटे को इतना डिप्रेशन होने लगा, मुझे डिप्रेशन होने लगा कि अब इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। हम खूब पूजा पाठ करते लेकिन मुसीबत हमारा पीछा नहीं छोड़ती। कई बार ऐसा लगा कि शायद हमारे घर में से कोई चला जाएगा, इतनी ज्यादा परेशानी हमारे घर में हो गई। मेरा बेटा जब जब बोलता कि मम्मी अब सहा नहीं जा रहा है, अब तो बहुत दिक्कत हो गई है, तो मैं उसको बस बार बार यही कहती कि बेटा ये आखिरी पड़ाव है हमारा, हम राधा रानी के बहुत नजदीक आ चुके हैं और अब यहाँ से अगर हमने अपने विश्वास को कमजोर किया या अपने आप को कमजोर किया तो हमें वहीं से सफर शुरू करना पड़ेगा जहाँ से हम चल के यहाँ तक आए हैं। इतनी परेशानी हुई लेकिन बार बार मैं अपने बच्चे को भी समझाती, अपने आप को भी समझाती कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैंने ये कहा कि राधा रानी मैं आपके ना तो चरण छोड़ूंगी ना आपकी शरण छोड़ूंगी। आपको जो चाहे जितना चाहे उतना परेशान करो, जितना चाहे दुख दर्द दो, लेकिन अब हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। 3 साल पहले जब ये घटना हुई तो जब से हम पूजा पाठ में ज्यादा आए हैं तब से साधु महात्माओं के और माताओं के बीच में हम जाते रहते हैं। मैं वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि वो वीडियो बनाने नहीं देते। तो मैंने ऐसे ही एक माँ से पूछा कि माँ इतनी परेशानियां आ रही हैं, राधा रानी पता नहीं कैसे हमसे पीट करके बैठी है और हमें बहुत दुख दर्द का सामना करना पड़ रहा है, बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप ऐसे करना कि 41 दिन शंकर जी के मंदिर में जाना और उनको सही एक टाइम पे माला चढ़ाना और जल चढ़ाना, और इससे आपकी परेशानी बिल्कुल पूरे तरीके से हट जाएगी। वो समय इतना भयानक था, इतना मुसीबत भरा था कि उस टाइम वो माता जी की बात मुझे ऐसी दिल पे लगी कि चाहे जो हो अब मैं इस काम को जरूर करूंगी। और मैंने घर आके संकल्प किया कि मैं हर रोज 9 बजे शंकर जी के मंदिर में जाके जल चढ़ाऊंगी और फूल माला चढ़ाऊंगी। और मैंने वैसा ही नियम बनाया, मैं सही 9 बजे जाके मंदिर में चली जाती थी। एक दिन मुझे बहुत जोर से बुखार आ गया और मुझे 103 बुखार हो गया। जैसे ही मैं उठने की कोशिश करूं और मैं वापस गिर जाऊं बिस्तर पे, लेकिन मुझसे उठा ना जाए।
कई बार कोशिश की, कई बार गिर गई, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहा कि जब भी हम कोई संकल्प करते हैं पूजा पाठ के लिए, तो वो शक्तियां हमारी इतनी परीक्षा लेती हैं कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सी रुकावटें उस संकल्प के बीच में आती हैं। तो मैंने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए, आज मुझे जाना ही है मंदिर, और मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके बैठी। मेरा बेटा बोला कि मम्मी आप मत जाओ, नहीं तो आप गिर जाओगी कहीं रास्ते में। मैंने कहा तू मुझे बाइक पे लेके चल, लेकिन मुझे 9 बजे से पहले कैसे भी मंदिर में एंट्री करा दे। बच्चा मुझे बाइक पे लेके गया और मैं 9 बजने में 2 मिनट थे, उतने टाइम पे मैंने मंदिर में जाके अपनी हाजिरी लगा दी और मैंने बोला कि शंकर जी मैंने अपनी हाजिरी लगा दी। मैं उस दिन नहाई भी नहीं, मैंने हाथ मुंह धो के ही मंदिर में हाजिरी लगाई अपनी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं वहां से पूजा वूजा करके आई। फिर 2-3 दिन और बीते। जैसे ही मैं मंदिर से पूजा करके आ रही थी तो हमारे यहाँ एक परचूने की दुकान थी। मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ प्रसाद ले लो कल के लिए। मैं जैसे ही मंदिर वहाँ दुकान पे रुकी तो वहाँ एक शराबी था, जवान सा था, और वो दुकान वाली से कपड़े मांग रहा था कि अम्मा मुझे एक जोड़ी कपड़े दे दो, क्योंकि मुझे बाबा की परिक्रमा के लिए जाना है, गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाना है। तो वो औरत उसे धुतकारने लगी, फटकारने लगी कि कहाँ से आ जाते हैं ये वो, उससे कहने लगी। तो मैंने बोला कि दीदी से गाली मत दो और इसे धमकाओ भी मत, आपके पास नहीं है तो मत दो, लेकिन उसे ऐसे मत करो। और मैं आप सभी को भी ये बताना चाहूंगी, आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर कोई मांगने आता है और आपको ये लगता है कि हमें इसको नहीं देना चाहिए या ये सही आदमी नहीं लग रहा है, तो आप उसे मत दो। आप अपना गेट लगा लो, कुछ मत दो, लेकिन उसको ना तो गाली दो ना उसे उल्टा सीधा बोलो, क्योंकि क्या पता कौन से रूप में भगवान आ जाए। तो मैंने कहा कि भैया तुम्हें क्या चाहिए। वो कहने लगा कि बहन जी मुझे एक जोड़ी कपड़े चाहिए, क्योंकि मुझे परिक्रमा के लिए जाना है। मैंने कहा भैया तुम मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे, और मैं तुम्हें एक जोड़ी कपड़े दे दूंगी। मैं घर आई और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि इस भैया को परिक्रमा करने के लिए जाना है और इसको एक जोड़ी कपड़े दे दो। तो मेरे हस्बैंड ने एक जोड़ी कुर्ते पजामे और एक जोड़ी पैंट शर्ट निकाल के मुझे दे दिए। मैंने जैसे मैं कपड़े लेने के लिए अंदर आई तो वो बाहर हमारे गाटर गिन रहा था, पत्थर गिन रहा था, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो मुझे लगा कि इसने शराब पी रखी है, तो इस वजह से ये शायद ये पागलपंती कर रहा है। तो जब मैं उसे कपड़े देने के लिए बाहर गई तो उसने मुझसे कहा कि बहन जी तुम्हारा तो मकान बनेगा, इसकी तो हालत बहुत खराब है। मैंने कहा हाँ भैया बनेगा तो सही, लेकिन अभी मैं बनवा नहीं सकती। कहने लगा कि क्यों, बनवाओगी क्यों नहीं, बाबा का आदेश आ गया कि आपको ये मकान बनवाना है। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा इसने पी रखी है, इसे क्या पता मेरी हालत की कि क्या हालत है मेरी। तो मैं उससे बोली कि मैंने कहा भैया ठीक है कोई बात नहीं, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तब बन जाएगा। मैंने उससे बोला कि भैया आपको खाना खाना है। तो कहने लगा अरे बहन जी 4 रोटी और मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। मैंने उससे कहा कि भैया आप बैठो, मैं भी आती हूँ अंदर से लेके। मैंने फटाफट 4 रोटी बनाई, सब्जी रोटी उसे दे दी। तो उसने मुझसे कहा कि बहन जी परसों आपके घर में एक मिस्त्री आएगा और आप उसे अपना काम बता देना जो जो कराना है, और आपके घर में परसों से काम शुरू हो जाएगा। अब मैं इस बात को सोच के बड़ी हैरान हो गई, और आज भी जब मैं इस बात को सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो ऐसा चमत्कारी पल था, ऐसी चमत्कारी वो बात थी कि मैं उसे किसी भी पल में भूल ही नहीं पाती हूँ। तो उस बात को बहुत हल्के में लिया। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है देखा जाएगा। अब वो हमारे घर से 2-3 मकान आगे गया और आके कहने लगा कि बहन जी, फिर दोबारा वापस आया, बोलने लगा कि बहन जी आप अपने मकान नंबर दे दो और अपना कोई फोन नंबर दे दो और गली नंबर मुझे बता दो, नाम बता दो। तो मेरे दिमाग में और डाउट हो गया। मैंने कहा ये मेरा नंबर और ये मकान नंबर क्यों मांग रहा है, पता नहीं कौन है कैसा है, और जवान भी था वो। मुझे था कि कोई बूढ़ा बड़ा तो है नहीं। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो
कोई बात नहीं, दिल में कुछ भरोसा सा भी हुआ कि पता नहीं क्या भगवान की लीला है। मैंने अपने हस्बैंड का नाम और नंबर, गली नंबर उसको लिख के एक पेपर पे दे दिए। अब वो दूर तक जाता हुआ बार बार ये कह रहा है कि बहन जी मकान बनेगा और जरूर बनेगा, बाबा का आदेश हो गया, जरूर बनेगा। मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक भाव ऐसा जगा कि शायद पता नहीं कोई देवदूत तो नहीं था ये जो ऐसे आ गया अचानक से। मेरे तो घर भी नहीं था, मैं इसे लाई थी वहां से। तो मैंने इस बात को भुला के आराम से अपने काम धंधे में लग गई। 2 दिन बाद एक मिस्त्री हमारे घर पे आया और कसम से आप इस चीज का यकीन करना कि ये बात ऐसी है कि मैं खुद इतना हैरान हो गई उस टाइम कि वो मिस्त्री आया और कहने लगा कि बहन जी आपके घर में काम चलना है। मैंने कहा भैया मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, मैं कहाँ से काम चलवाऊंगी। हाँ मुझे पता है मेरा मकान टूटा हुआ पड़ा है, लेकिन मेरे पास नहीं है पैसा। तो मिस्त्री मुझसे बोला कि बहन जी आप मुझे 101 रुपए दे दो साई के और मैं कल लाऊंगा काम करने के लिए, और मैं अपने औजार यहाँ रख के जा रहा हूँ। तो मैंने बोला भैया तुम पागल तो नहीं हो गए, जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कहाँ से मकान बनवाऊंगी। लेकिन वो मिस्त्री इतना जिद पे आ गया। फिर मैंने सोचा चलो इसके औजार तो यही रखे हैं, मैं इसको 101 रुपए दे देती हूँ, इनको लेने तो आएगा ये। मैंने उसे 101 रुपए दे दिए और उसी दिन शाम को ऐसी राधा रानी की कृपा हुई, ऐसी भोलेनाथ की कृपा हुई कि अचानक से हमारे पास पैसे आ गए। और मैं बड़ा उस चीज को सोच के बड़ा रोई कि भगवान कोई देवदूत था, वो क्या था। मैंने तो बहुत उसे इतना हल्के में ले लिया, पर फिर भी मैंने राधा रानी का धन्यवाद किया। मैंने कहा चलो जो आपकी इच्छा। मैंने कहा अब हम मकान बनवाएंगे और जितना इससे हो सकेगा हम उतना करा लेंगे। अगले दिन एक और मिस्त्री आया और हमारे घर में काम शुरू हो गया तोड़ फोड़ का। तो जैसे जैसे हमारा काम चलता रहा वैसे वैसे हमारे पास पैसे आते चले गए और करते करते हमारा पूरा मकान कंप्लीट हो गया। और मैं राधा रानी को, भोलेनाथ को बार बार धन्यवाद करती। और इस चीज पे मुझे पूरा यकीन हो गया कि अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं, उनको दिल से मानते हैं, उन पे पूरे तरीके से भरोसा करते हैं, तो वो कभी निराश नहीं करते। बस अपने विश्वास को किसी भी हाल में टूटने ना दें, चाहे भले कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन अपने भरोसे को भगवान से ना हटाएं। और जब वो मकान बना, हाँ, तो उसने मुझसे एक बात और बोली थी कि बहन जी अगर तेरा मकान बन जाएगा तो तू मुझे यहाँ क्या देगी, मुझे गिफ्ट में, तोहफे में क्या देगी। तो मैंने बोला कि भैया तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कि जब तुम्हारा मकान बन जाए तो मुझे तेरे घर में थोड़ी सी जगह चाहिए। मैंने कहा ठीक है भैया, ऐसे करके मैंने उससे बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये ऐसा कह रहा है, कौन किसके यहाँ रहने के लिए आता है, लेकिन मैंने उसका मन रखने के लिए बोल दिया कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, आपको थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। मकान पूरा तरीके से तैयार हो गया और मेरे 41 दिन भी पूरे हो गए। एक बात का ध्यान और रखना कि अशुद्धि के टाइम कोई भी शारीरिक पूजा ना करें, क्योंकि शारीरिक पूजा भगवान मानते नहीं उस टाइम और करनी भी नहीं चाहिए। तो आप चाहें तो मानसिक जाप कर सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं, मन मन में अपना भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। तो 41 दिन हो गए और मेरा मकान अच्छे से तैयार हो गया, खूब अच्छा बन गया। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि जो ये 3 साल इतने भयानक मेरे जीवन के गए हैं, उस बीच में भगवान ने हमारी परीक्षा ली और आज हमें भगवान ने पूरे तरीके से अपना लिया है। और उस टाइम के बाद में ऐसी राधा रानी की कृपा हुई कि परेशानियां आती तो हैं, हर किसी के जीवन में आती हैं, क्योंकि हमारा कर्म फल हमको मिलता ही है। परेशानियां आती हैं, लेकिन वो परेशानी कैसे हट जाती हैं, कैसे उनका हल निकल जाता है, ये पता ही नहीं चलता। भगवान अपने आप सब कुछ संभाल लेते हैं। तो आप अपनी पूजा को इतना नियमित रखें, इतना विश्वसनीय रखें कि भगवान को चाह के भी वो आपसे दूर ना हो सके, वो आप पे कृपा करने पर मजबूर हो जाएं। ऐसी आप पूजा पाठ करें। और
अगर आपका कोई काम बिगड़ा हुआ है, कोई रुका हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि कोई परेशानी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप भी 41 दिन जाके शंकर जी को जल चढ़ाएं और फूल माला चढ़ाएं, और आप इस चीज का खुद आपको प्रमाण मिल जाएगा कि आपकी वो परेशानी कब कब में और कैसे हल हो जाएगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आप भगवान से जुड़े रहें, और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग परेशान हैं वो भगवान की शरण में जा सकें, उनके ऊपर भरोसा कर सकें और अपनी परेशानियों का हल निकाल सकें। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर एक दुख दूर हुआ, परेशानी दूर हुई, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अपनी कृपा मुझ पे ऐसे ही बनाए रखें, अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही बनाए रखें, ताकि मैं अपने जीवन की और भी बहुत सारी कहानियां आपको सुना सकूं।